गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग को स्टडी करना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए नाम से स्पष्ट है कि गैमेटोजेनेसिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए टू वर्ड। गैमेटो मीन्स गैमेट्स और जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस और फॉर्मेशन, यानी गैमेट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देयर आर टू टाइप्स, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सेपरेट, तो गैमेट में क्या होंगे, सेपरेट फॉर्मेशन होंगे। तो फर्स्ट इसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, दो पार्ट हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है oogenesis। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट आउटलाइन ऑफ दिस टर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस टाइप होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड oogenesis that means ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग इन द फीमेल इज आल्सो नोन एज oogenesis प्रोसेस। बट नाउ वी कैन डिस्कस हियर, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का होता है वो टेस्टिस होता है, और जो फीमेल होती है उनका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज होता है। तो जो टेस्टिस होता है ये मेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसमें प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो ह्यूमन बॉडी में होता है कैसे। ठीक है ना, तो इस टर्म्स को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी स्टेज में होता है। प्यूबर्टी स्टेज आप लोग पढ़े होंगे, कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन इन द केस ऑफ मेल, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज में क्या होगा कि जो एजिंग होती है मेल में वो होता है 13 to 16 ईयर्स। इस एज में जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, एंड स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं ये मोस्टली मेल में कैसे होते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ हार्मोन्स, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में भी, क्लास 10th में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको बताया गया कि ह्यूमन बॉडी की जो कंट्रोलिंग सिस्टम है दो तरह से होती है। फर्स्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और सेकेंड होता है अदर नर्व सेल्स के थ्रू। ठीक है ना, तो जो नर्व सेल्स वाला होता है वो इंटरस्टेनियस होता है, वो फास्ट होता है। ठीक है, तो जिससे फिजिकल पार्ट जो है उससे कंट्रोल होते हैं, बट जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स के थ्रू, और हार्मोन्स थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। ठीक है ना, ये कंट्रोलिंग थोड़ा टाइम टेकन होती है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इन विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मैच्योरेशन फॉर द सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और दो तरह के प्रोसेस है, oogenesis, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अभी आप लोग पढ़ लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस इन विच प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis इन विच प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल। कैसे होता है फॉर्मेशन, अब इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ नो डैट अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स हार्मोन्स, और सेक्स हार्मोन्स का जो सिक्रेशन करता है वो टेस्टिस के इनसाइड में आप लोगों को बताया गया था कि दो तरह के सेल होती हैं, एक लीडिंग सेल होता है और एक सर्टोली सेल होती है। तो लीडिंग सेल्स क्या करता है कि कुछ सेक्स हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, और उसको इंफॉर्मेशन जो है हाइपोथैलेमस से मिलता है, जिसको कंट्रोल करता है RNGH हार्मोन्स। ठीक है ना, RNGH हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो होते हैं, सॉरी नॉट RGN बट GnRH हार्मोन्स। GnRH हार्मोन दैट मींस क्या होता है, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द स्टिमुलेट द सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज में,
और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका GnRH। अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये हार्मोन्स दो तरह के हार्मोन्स को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। एक होता है आपका फर्स्ट जो हार्मोन्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं LH लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एक होता है FSH, ठीक है। जो लेडिंग सेल्स होती है ये एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स को फॉर्मेशन करती है, और जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और वो कंट्रोल कैसे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट द प्यूबर्टी स्टेज, इसको कंट्रोल करता है GnRH हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड, ये दो तरह के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, एक LH और एक FSH। LH दैट मींस होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH दैट मींस होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो LH होता है इट इज जस्ट लाइक एक्ट एज लीडिंग सेल, ये लीडिंग सेल की तरह बिहेव करता है, लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल जो होती है ये एंड्रोजन सेक्रेट करती है, एंड्रोजन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन्स, ओके। बट जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग होता है इट इज एक्ट लाइक जस्ट लाइक द सर्टोली सेल, एक्ट एज सर्टोली सेल, ओके, सर्टोली सेल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सर्टोली सेल्स होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है तो इमैच्योर होते हैं, उनकी मैच्योरिटी कब होती है? जब इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल। और ये इसमें जो FSH हार्मोन्स होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स की तरह, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता क्या है और एक्चुअली सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए नाउ वी कैन डिस्कस हियर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस इन दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ sperm in the case of male, spermatogenesis। थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। ये जो नीचे के आप लोगों को लाइनिंग जो दिख रहा है, लाइनिंग के जस्ट एबव जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ओके। फिर इसके ऊपर जो है स्पर्मेटिड्स होते हैं, सर्टोली सेल होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी होते हैं। देखिए, और स्पर्म का फॉर्मेशन यानी किसी भी सेल्स से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन। और मोस्टली क्लास 11 यानी प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो माइटोसिस होता है इट इज आल्सो नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी के लिए होता है। और जो मियोसिस होता है ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जर्म सेल के लिए, यानी जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, यानी मेल और फीमेल के जर्म सेल। यानी मेल जर्म सेल क्या होगा? स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल क्या होगा? ओवम और एग, ओके। नाउ वी कैन डिस्कस हियर अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा कि इसमें स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है, और स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल से होते हैं, ठीक है ना। ये स्पर्मेटोगोनिया हो गया, स्पर्मेटोगोनिया, ओके। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होगा इसको स्पर्मेटोगोनियम हम बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल से। अब जो स्पर्मेटोगोनियम होगा 2 हाफ यानी इक्वली सेल्स में डिवाइड होगा फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। इसमें कौन सा मियोसिस होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। पहले तो हमने स्पर्मेटोगोनिया लिया, अब यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होगा ये डिवाइड होगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस होगा इसमें। और मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म करता है 2 जो है सेकेंडरी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हुआ। अब ये 2 इक्वली हाफ जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट सेल्स। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होते हैं, इट इज फर्दर डिवाइड इन मियोसिस सेकेंड। इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि टोटल 1 सेल से 1 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो है आपका ये हैप्लॉइड होंगे, जितने भी होंगे सब क्या होंगे, दैट इज द हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर होंगे ये। ठीक है, और ये फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, यानी जो स्पर्मेटिड होंगे इन फ्यूचर चल के कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्पर्म में। यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 स्पर्म सेल। फोर स्पर्मेटिड हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म टू द 4 स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये स्पर्म सेल बन, इस प्रोसेस को हम लोग यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्मियोजेनेसिस टाइप मींस होता है कि स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट इनटू द स्पर्म। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। और यहां से क्या होगा कि मैच्योर जो है इसका स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जब मैच्योर स्पर्म फॉर्म होते हैं तो हेड साइड से सर्टोली सेल्स में आकर इम्बेडेड हो जाते हैं। ठीक है ना, धस जाते हैं, और वहां से सर्टोली सेल्स क्या करती है कि इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्टोली सेल इज प्रोवाइड टू द नरिशमेंट फॉर स्पर्म टू सर्वाइव देम। ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फॉर मी ए क्वेश्चन और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होगा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो आइए स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए। स्पर्म के मोस्टली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है हेड, सेकंड होता है नेक, और लास्ट होता है टेल। ये मोस्टली पार्ट होते हैं किसके, स्पर्म का। यहाँ पे फ्रंट में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स। ओके, दिस इज मिडिल पार्ट या मिडिल पीस कर सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे होता है सेंट्रियोल्स। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस। दिस पार्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो स्पर्म सेल होता है दिस इज द मोटाइल इन नेचर। ठीक है, इसको हमने मोटाइल नेचर क्यों कहते हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, और मूवमेंट किसके थ्रू करता है, टेल के थ्रू करता है। जो इसका टेल है वो लिक्विड मीडियम, स्पर्म का एक्सक्रीशन तो उसके साथ कुछ लिक्विड फ्लूइड भी आते हैं जो मीडियम की तरह बिहेव करते हैं। उस मीडियम में टेल के थ्रू ये मूव करता है। ठीक है, मोटाइल नेचर का होता है। इसमें मूवमेंट होता है। भाई मूवमेंट के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से इसको मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। बिकॉज यू कैन ऑलरेडी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द cell. It provides the energy for the sperm, so it will be moved one place to another place. Okay, और यहाँ पे आपका हेड रीजन है, हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम्स क्या होता है,
एक्रोसोम्स जो है स्पर्म के टिप पार्ट पे यानी इसके हेड पार्ट पे प्रेजेंट होता है सामने की तरफ, और एक्रोसोम्स के अंदर कुछ प्रोटियोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ओवम के कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इनके जो गैमेट्स होंगे फ्यूज होंगे, गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूज होंगे, तो न्यूक्लियस तभी फ्यूज होंगे जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो ये स्पर्म क्या करते हैं कि ये जाकर ओवम के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद इसकी जो वाल होता है उसको रप्चर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्रोसोम्स, बिकॉज एक्रोसोम्स इज रिलीज टू द एक्रोसिन डाइजेस्टिव एंजाइम, इट हैज टू ब्रेक द वॉल ऑफ ओवम, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकिंग होती है इसका हेड रीजन जो है इंटर कर जाता है। ये टेल का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि टेल का बस वही रोल होता है उसको एक के पास पहुंचा देना, उसके बाद ये यहाँ से डिएडाइज हो जाता है, हेड पेनिट्रेट करके इनसाइड चल जाता है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis क्या होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis। थैंक्स।